आज सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। न केवल सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, बल्कि जो शासन की जो शांति, विश्वास और विकास की नीति है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि आज बड़गढ़, बोलांगीर और महासमुंद डिवीज़न के 15 सशस्त्र माओवादियों द्वारा समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के उद्देश्य से आज महासमुंद पुलिस के समक्ष उनके द्वारा पुनर्वासित करने के लिए आगे आए हैं। सर वो माइक ले लीजिए। माइक ले लेंगे सर, आवाज़ आगे आए हैं। उनका हम छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से, महासमुंद पुलिस और विशेष रूप से जो उड़ीसा संबलपुर रेंज के आईजी श्री हिमांशु लाल और उनके जो 2 एसपी बोलांगीर और बड़गढ़ के आए हैं, उनके समक्ष उनके द्वारा अपने हथियारों सहित समाज की मुख्यधारा को जोड़ने के उद्देश्य से पुनर्वासित होने के लिए आगे आए हैं। उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उन्हें हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनका एक सुरक्षित पुनर्वास और अस्थायी पुनर्वास की दिशा में हम काम करते रहेंगे और काम आगे करेंगे। और साथ ही साथ मैं उन्हें यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपके साथियों ने बस्तर में एवं अन्य राज्यों में सामूहिक रूप से समाज की मुख्यधारा जोड़ने के उद्देश्य से आगे हैं और उनका जिस प्रकार से पुनर्वास हो रहा है, तो निश्चित तौर पे आपका जो आगे आने वाला जीवन है निश्चित तौर पे ये अच्छा होगा। और आपने जो माओवादियों की जो हिंसक विचारधारा थी, शस्त्र के बल पर, हथियार के बल पर सत्ता हासिल करना, हथियार के बल पर लोगों को भय दिखा करके जो एक युवाओं को अंधकार में रखा गया, उससे आज आगे आप निकल के आए हैं और जो भारत की जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसमें अपना विश्वास दिखाया है। इसी के तहत आज उनको भारत का संविधान, तिरंगा और गुलाब के फूल देकर उनका स्वागत किया है। तो आज कुल 15 जो उड़ीसा स्टेट कमेटी के जो बड़गढ़, बोलांगीर और महासमुंद डिवीज़न के जो 15 सशस्त्र माओवादी हैं, अपने हथियारों सहित, जिसमें AK-47, SLR, इंसास 303 और 12 बोर हैं, कुल 14 हथियार हैं और साथ साथ में इनके ऊपर कुल 73 लाख टोटल रिवार्ड इनके ऊपर घोषित है, जिसमें प्रमुख रूप से जो विकास है स्टेट कमेटी मेंबर है, साथ में 2 डिविजनल कमेटी मेंबर और अन्य ACM और पार्टी मेंबर हैं, जिनके ऊपर कुल 73 लाख का इनाम होता है। और जो स्टेट कमेटी विकास रूप से दर्शन है, इनके ऊपर 25 लाख का इनाम घोषित है। और इसमें जो विकास है तेलंगाना राज्य का रहने वाला है और बाकी जो अन्य कैडर हैं वो सारे छत्तीसगढ़ के और बस्तर क्षेत्र के रहने वाले हैं और विभिन्न जिलों के सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जिले के रहने वाले हैं। और जैसा कि आपने सवाल पूछा कि यहाँ पे क्यों, तो जैसे छत्तीसगढ़ की जो पुनर्वास नीति है, मैं कहना चाहूँगा कि एक आज के दिन में देश की सबसे बेहतर और आकर्षक नीति है और इसी का उदाहरण लेके बाकी अन्य राज्यों ने भी अपने पुनर्वास नीति में उसमें संशोधन किया है। और इनको पुनर्वास करने के लिए इनको पहले पुनर्वास केंद्र में और उसके बाद उनकी स्वेच्छा अनुसार जो भी स्किलिंग होगी वो सिखाया जाएगा। इनके ऊपर विभिन्न घटनाएं, जो घटनाओं में संलिप्त रहने के बारे में जानकारी मिल रही है, जैसे उड़ीसा राज्य में इनके ऊपर जो विकास है 7 अपराध और यहाँ छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले के 2 अपराध पंजीबद्ध हैं। तो इस तरीके से और बाकी इनसे अभी और पूछताछ की जाएगी और बाकी अन्य जो खुलासे होंगे उनके अनुरूप यहाँ की पुलिस आगे कार्रवाई करेंगे। तो ये बहुत ही सुखद क्षण है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि बस 2024 से छत्तीसगढ़ शासन ने और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सहयोग, भरपूर सहयोग से एक विशेष नीति के तहत काम किया। उसी की नीति का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में जो माओवाद अंतिम सांसें ले रहा है और छत्तीसगढ़ और पूरे देश में माओवाद अंतिम दहलीज पे खड़ा है, खात्मे की ओर है। और आज जो यहाँ पे पुनर्वास के लिए लोग आ गए, उनसे कह सकते हैं कि रायपुर रेंज पूर्णतः, जिसमें कि महासमुंद जिला हो गया, गरियाबंद जिला हुआ, धमतरी जिला हुआ, जो कि नक्सल प्रभावित जिला हुआ करता था, आज उसको एक तरीके से हम जो आर्म्ड कैडर्स हैं, आर्म्ड माओवादिस्ट कैडर, उससे लगभग मुक्त हो चुका है। बाकी इनसे पूछताछ करेंगे और आगे जो भी खुलासा होगा उसके बारे में आगे कार्रवाई करेंगे। इस अवसर पर विशेष रूप से हमारे बीच आए हुए संबलपुर रेंज के आईजी हिमांशु लाल, रायपुर रेंज के आईजी जिनके बारे में आप जानते हैं श्री अमरेश मिश्रा, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के एसपी प्रभात और 2 एसपी जो आए हुए हैं संबलपुर और ये बोलांगीर और बड़गढ़ से, सभी का मैं हृदय से स्वागत
और आपका भी जो मीडिया के साथियों हैं, आपके बिना सहयोग से ये महत्वपूर्ण काम संपन्न नहीं हो सकता था। आपके द्वारा प्रोएक्टिवली इसमें सहयोग किया गया, तो आप सभी लोगों का मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पे आपने जो एक नैरेटिव बिल्डिंग का काम किया कि किस प्रकार से हिंसात्मक विचारधारा है वो बिल्कुल विफल हो चुकी है, और आप समाज की मुख्यधारा में जुड़कर लोकतांत्रिक प्रणाली में अपना विश्वास जगाइए, और इसी में आपका निहित लाभ है। और इसी के तहत आज 15 सशस्त्र माओवादियों द्वारा समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के लिए आगे आए हैं, उनका हम पुनः स्वागत करते हैं। और जैसे कि शासन की हमेशा से नीति रही है कि उनका रेड कारपेट के माध्यम से स्वागत करते हैं, और हमेशा यही नीति रही है कि जो कि भटके युवा हैं वो समाज की मुख्यधारा में आए और अपना समाज और देश के विकास में योगदान दें। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से उन समस्त कैडरों जो कि बस्तर में बच गए हैं, अभी भी जंगल में भटक रहे हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि आप इस समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के लिए आगे आइए और अपना जीवन को बेहतर बनाइए और अपने समाज, देश और राज्य के विकास में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।